नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जयपुर में पावटा कस्बे के समीप चूना फैक्ट्री के पास शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से जयपुर आ रही सवारियों से भरी एक स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 24 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से उप जिला अस्पताल पावटा पहुंचाया। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में देरी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार ने ओबीसी आयोग को कठपुतली और पंगु बना दिया है। आज सीकर में मीडिया से रूबरू होते हुए डोटासरा ने कहा कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। यह तो सरकार नहीं सर्कस है। उन्होंने कहा कि सरकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा रोज अपना बयान बदलते हैं। पहले बोलते थे नवंबर दिसंबर में चुनाव करवा देंगे, अब कहते हैं विपक्ष बोले तो अभी करवा देंगे। कभी ओबीसी सर्वे गलत बताते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में फर्जी खेल प्रमाण पत्र और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नौकरी पाने के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान चूरू जिले से 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी की टीम ने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर एक साथ रेड डाली। इसी कार्रवाई के तहत चूरू जिले में भी छापेमारी की, जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के मामले में 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द और तय समय पर जारी करने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अंकों की ऑनलाइन फीडिंग को समय पर पूरा करने के लिए विभाग ने इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की वीकेंड की छुट्टियां रद्द कर दी है। अब इस शनिवार और रविवार को भी संबंधित कार्यालय और मूल्यांकन केंद्र खुले रहेंगे। टोंक के मालपुरा से अजमेर जा रही राजस्थान रोडवेज की एक बस बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गई। लांबा हरी सिंह के पास अचानक बस के आगे का बेरिंग टूट गया, जिसके कारण बस का आगे का टायर निकलकर खेतों की ओर लुढ़कते हुए करीब 200 मीटर तक चौड़ता चला गया। उस समय बस में 34 यात्री सवार थे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ और तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रस्तावित नहरबंदी को 10 दिन आगे बढ़ाने के राजस्थान के प्रस्ताव पर पंजाब सरकार से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रोहतगी ने पेयजल संकट से बचने के लिए पंजाब सरकार को पत्र लिखकर नहरबंदी की तिथि बदलने का अनुरोध किया था। पत्र में आग्रह किया गया कि राजस्थान फीडर में प्रस्तावित नहरबंदी 20 मार्च की बजाय 30 मार्च से शुरू की जाए। यदि यह अनुरोध स्वीकार होता है तो इन अतिरिक्त 10 दिनों में राजस्थान को लगभग 10,000 क्यूसेक पानी लगातार उपलब्ध हो सकेगा। अजमेर में NH-48 स्थित पुराने टोल नाके के पास शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडरों से भरे एक मिनी ट्रक का टायर फटने के बाद पलटने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद करीब 145 घरेलू गैस सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। इससे हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य वाहन चालकों की मदद से सिलेंडरों को हटाकर करीब आधे घंटे बाद यातायात सुचारू करवाया गया। चालक सुरेंद्र सिंह मिनी ट्रक में करीब 145 घरेलू गैस सिलेंडर भरकर निकटवर्ती गांव बरना से चमड़ाकर लोहार कॉलोनी की ओर जा रहा था। जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर आगोलोई कस्बे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। राजस्थान हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद ये कार्रवाई की जा रही है, जिसका कुछ दुकानदारों ने विरोध किया। शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम जेसीबी, क्रेन और जोधपुर पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। आगोलाई कस्बे में टंकी के सामने एक मेडिकल दुकान के आगे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध कर रहे दुकानदारों का कहना था कि उन्हें सरकार की ओर से न तो मुआवजा दिया जाएगा और न ही अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय मिला है। कोटा शहर की छावनी इलाके में शनिवार सुबह एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग काफी बढ़ गई और रुई के बंडल, लकड़ियों समेत एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मामले में सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि बंगाली कॉलोनी में निजी स्कूल के पीछे की तरफ सलीम मोहम्मद के मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर भारत के 2 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। ईरान ने एक दिन पहले इन जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी और अब ये भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं। शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक भारत के झंडे वाले एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी ने शनिवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया। दोनों जहाज कुल 92,700 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर जा रहे हैं और इनके अगले 2-3 दिनों में भारत पहुंचने की संभावना है।
बाड़मेर में लोक अदालत में 7 साल से अलग रह रहे पति पत्नी की सुलह करवाई गई। दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। उनके 12 साल का लड़का और 7 साल की लड़की भी है। दोनों की तरफ से कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन समझाइश के बाद दोनों मान गए और साथ रहने को राजी हो गए। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और घर के लिए रवाना हुए। 13 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों ने आगे साथ रहने की कसम खाई। बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। इसमें लंबित पुराने मामलों में राजीनामा या निपटाने के कार्य किए जा रहे हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर रोडवेज की ओर से बाड़मेर जयपुर के बीच शीघ्र ही 2 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसमें बाड़मेर बालोतरा जिले के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिले बाड़मेर से प्रदेश की राजधानी जयपुर के लिए नाम मात्र रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। इनका समय भी यात्रियों के अनुकूल नहीं होने से इन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं बाड़मेर से जयपुर के लिए रोडवेज बस सेवा भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभावों या इसके कारण होने वाली मौतों के लिए एक नो फॉल्ट मुआवजा नीति तैयार करे। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि अब पीड़ित परिवारों को कोर्ट में यह साबित करने की मशक्कत नहीं करनी होगी कि मौत या बीमारी के लिए राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अदालत का मानना है कि चूंकि वैक्सीनेशन एक राज्य प्रायोजित सार्वजनिक सम्मान था, इसलिए इसके दौरान होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए राहत प्रदान करना राज्य की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। हरियाणा के जींद से जयपुर जा रही हरियाणा रोडवेज की एक बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे जो चोटिल हुए। वहीं ड्राइवर समेत 5 से 6 यात्रियों की हालत गंभीर है। यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। बस उचाना से जयपुर जा रही थी। इस बीच जींद के पास उचाना में ड्राइवर का ध्यान न होने के चलते बस डिवाइडर से टकराने के बाद लाइन बदलकर सड़क किनारे खड़े लोडिंग गाड़ी में जा घुसी। लोडिंग गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बस सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के निर्देशन में गठित विशेष जांच दल ने पाली शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गैस एजेंसियों, गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन भौतिक निरीक्षण किया। टीम में एडीएम ओम प्रभा, उप पुलिस अधीक्षक जयसिंह तंवर, उप जिला कलेक्टर विमलेंद्र राणावत और जिला रसद अधिकारी कमल कुमार पवार शामिल रहे। जांच दल ने पाली स्थित मेजर्स लक्ष्मी इंडेन गैस के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। एजेंसी धारक को निर्देशित किया गया कि वे उपभोक्ताओं को नियमित होम डिलीवरी सुनिश्चित करे, बुकिंग के अनुसार आपूर्ति करे और नियमित दर से अधिकार राशि न वसूले। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।